नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज काली मिर्च और शॉर्ट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा ही कमेंट आने लग गए हैं और कम और साथ में क्या है, मैसेज भी बहुत ज़्यादा आने लग गए कि शॉर्ट के ऊपर भी बताइए और काली मिर्च के ऊपर भी बताइए। तो दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर का लायक है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे विदेशी काली मिर्च के ऊपर, उसके बाद में भारतीय काली मिर्च के ऊपर और फिर चर्चा करेंगे शॉर्ट के ऊपर। साथ में विदेशी काली मिर्च के जो है भाव भी आपको दे देंगे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा रहे कि भाई किस तरह के भाव जो है काली मिर्चों के चल रहे हैं विदेशों में, करेक्शन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले अपन भारत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, विदेशी काली मिर्च पे बाद में कर लेंगे। देखिए, भारत में जो है काली मिर्च की जो है आपने देखा है कि बीच में तेज़ी आई, फिर ये वापस नीचे की साइड जानी चालू हो गई। तो देखिए, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कोई भी कमोडिटी जब नीचे से एकदम से ऊपर की तरफ जाती है तो डाउट नहीं है, करेक्शन तो उसके अंदर बनता ही है। साथ में बिक्री जो है बंद हो जाती है, बिक्री कम हो जाती है। यूँ समझ सकते हैं आपकी लैंग्वेज में कि लेवाल जो है कम हो जाते हैं। जब देखिए लेवाल जब कम होंगे तो निश्चित बात है किसी न किसी तरीके के करेक्शन इसके अंदर ज़रूर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर इस चीज़ की कि इसकी डिमांड जो है किस तरीके की है। तो देखिए, डिमांड की इसके अंदर कमी नहीं है, चाहे यूएस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए। कहीं की भी बात करते हैं तो डिमांड में किसी तरह की कमी इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। और वियतनाम की क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी कम है और सप्लाई उनको ज़्यादा देनी है। तो वियतनाम में भी बार बार देखिए करेक्शन आता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि करेक्शन आने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जब ज़्यादा होगी तो डाउट नहीं है, चाहे वो भारत हो या वियतनाम हो, ब्राज़ील हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी जगह हो जहाँ ये प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे जो है बिक्री इनकी बंद हो जाती है। जब बिक्री बंद हो जाएगी, बिक्री स्लो हो जाएगी, तो निश्चित बात है आप समझ सकते हैं कि भैया करेक्शन इसके अंदर बनेगा। और करेक्शन बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन बनने की वजह से आप जो है थोड़ा सा घबरा जाए, क्योंकि करेक्शन देखिए हर बढ़ी हुई रेट के अंदर करेक्शन हमेशा बनते हैं। धैर्य आपको रखना होता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो शायद आप बाजार के साथ में आगे जा कर के उस तेज़ी को आप पकड़ पाए। अन्यथा आप अगर घबराते हैं निकल जाते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ हो सकती है। देखिए, मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको देता हूं, जिससे कि आप अपना विचार कर सके कि किसी भी कमोडिटी के साथ में आपको चलना है या फिर उससे निकल जाना है। वो विचार आप खुद कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ जी, हमें ये खरीदना है या बेचना है या फिर इसके साथ में चलना है, जिससे कि आप कोई के निर्णय में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरह निर्णय उसका ले पाए। तो देखिए, ये तो वियतनाम की बात थी। भारतीय काली मिर्च में भी सेम ही बात है जो मैंने आपको बोला है कि रेट तेज़ होगी तो बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो भैया करेक्शन आएगा, लेवाली बंद हो जाएगी। क्योंकि जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो किसी भी कमोडिटी में भारत के अंदर सट्टा जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। सट्टा हावी होता है तो मतलब कि तेज़ी आई, नीचे से माल खरीदा हुआ है तो ज़बरदस्त बिकवाली रहती है, और ज़बरदस्त बिकवाली होने के बाद अगर लेवाली नहीं होगी तो निश्चित बात है उसके अंदर करेक्शन अपने को देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट की। तो देखिए, बीच में तो ऐसा लगा था कि शॉर्ट जो है मतलब अच्छी तेज़ी के अंदर, ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चलेगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लग नहीं रहा है तो मतलब कि आगे तेज़ी नहीं आएगी। कारण देखिए, आपको भी पता है कि शॉर्ट एक ऐसा आइटम, हॉट आइटम है, गर्म आइटम है, जो गर्मी में जो है ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि गर्मी में इसकी जो बिक्री है वो ना के बराबर हो जाती है। बिक्री ज़रूर होती है, लेकिन उस बिक्री को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया ज़बरदस्त बिक्री चल रही है। तो देखिए, जैसे जैसे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि गर्मी का अगर कम होगी तो शायद इसकी बिक्री चालू होगी, साथ में जो है निर्यात भी इसका चालू होगा, तभी जाकर के इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर बनेगी। बीच में ऐसा लगा था कि भाई अदरक का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इसका प्रोडक्शन आने वाले समय में कम होगा तो शायद जल्दी तेज़ी आ जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ इसके अंदर लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर लगेगा तो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा कि किस तरह से या कब तक इसके अंदर तेज़ी आने वाली है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों तक जो है ये ऐसे ही चलने वाली है। तो आप अपना विचार कर सकते हैं कि आप उसमें रुकना चाहते हैं या फिर शॉर्ट में से, ड्राई जिंजर में से निकलना चाहते हैं। वो विचार आपका रहेगा, सिर्फ मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, जिससे कि आप अपना गणित, अपनी सोच लगा सकें कि आपको कैसे आगे करना है। अब बात कर लेते हैं भाव की, काली मिर्च के भाव की, विदेशी काली मिर्च के भाव की। तो इंडोनेशिया की बात करते हैं तो 7,142 यूएसडी पर एमटी चला है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो है अपने को अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 18% के करीब जो है इंडोनेशिया में तेज़ी आई है। इंडोनेशिया के वाइट पेपर की बात करते हैं तो 9,093 यूएसडी पर एमटी चला है।
तो इसकी भी अगर बात करते हैं तो समथिंग 18% की जो है इसके अंदर जो है अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्राज़ील के ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो 7,250 USD पर MT चला है। और मलेशिया के ब्लैक पेपर की अगर बात करते हैं तो 7,500 USD पर MT चला है। और मलेशिया की अगर वाइट पेपर की बात करते हैं तो 8,800 USD पर MT चला है। अब वियतनाम के 500 GL की बात करते हैं तो 6,000 USD चला है। और वियतनाम के 550 GL की अगर बात करते हैं तो 6,600 USD चला है। और वियतनाम के अगर वाइट पेपर की बात करते हैं तो 8,800 USD पर MT चला है। मतलब कि वियतनाम में चाहे ब्लैक पेपर हो या वाइट पेपर हो, दोनों में ही जो है अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आशा यही करते हैं जिस हिसाब की डिमांड है और जिस हिसाब से वियतनाम सप्लाई करना चाहता है और कुछ कर रहा है, उस हिसाब से आगे अपने को तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी समय बताएगा कितनी इसमें तेज़ी रहेगी और कितनी नहीं रहेगी। ये प्रेजेंट टाइम की रिपोर्ट है जो मैंने आपको दी है, जिसके एवज से आप सोच सकते हैं कि ब्लैक पेपर में आपको क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट की, शॉर्ट के भाव की। तो शॉर्ट के भाव की अगर बात करते हैं, कोचीन की बात करें तो 350 से लेकर के 400 के बीच में कोचीन में चल रही है। सागर की अगर बात करते हैं तो सागर में भी सेम ही रेट है, 350 से 400 के बीच में चल रही है। इसमें भी अपने को गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आशा यही करते हैं कि जल्दी जो है इसकी गिरावट जो है ख़त्म हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।